शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आप सभी के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी राशियों के अनुसार मई का आखिरी सप्ताह यानी चौथा सप्ताह आपके लिए कैसा निकलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि राशियों के अनुसार मई का चौथा सप्ताह आपके लिए कैसा निकलने वाला है। तो पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके जीवन में उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इस सप्ताह। शारीरिक कष्ट हो सकता है, शुगर अगर आपको नहीं है तो होने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर चिंतित रहेंगे आप और अपने कैरियर को भी लेकर परेशान रहेंगे। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखें। पति पत्नी के मध्य भी थोड़ा किसी विषय को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ जो भी कार्य करें उसे सोच समझ कर करें, अन्यथा संबंधों में भी आपके गिरावट आ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आप अपने जीवन में फुल फ्लैश एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। लगातार आपको कैरियर में सफलता मिलने से आपके मन में काफी प्रसन्नता रहेगी। धार्मिकता आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव तेजी से बढ़ेगा। आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, रुके हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव और स्वस्थ फील करेंगे आप अपने आप को। यात्राओं के योग भी मुझे आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ आपके संबंधों में भी सुधार होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ मई के आखिरी सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपके जीवन में आपके कैरियर में आपको बहुत ही ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। समय के प्रबंधन को आप सही करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जीवन में जो भी आप कार्य करें उसे सोच समझ कर करें, अन्यथा आपकी समय को तेजी से गुजर मत जाने दीजिए। अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहिए, जिससे कि आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। कैरियर को लेकर समय अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपको लाभ होगा, आपकी सामाजिक परिस्थिति बढ़ेगी। संबंधों को लेकर थोड़ा सा विचार करें कि कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है। तो आपके सामने कई लोगों की असलियत आएंगी, जिससे भी आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। लेकिन कैरियर के वाइज और व्यापार के वाइज ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कर्क है उनके जीवन में बहुत ज्यादा पहले से समय अच्छा आ रहा है। आपका मन में आपके शांति रहेगी, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। बिगड़े हुए कार्य आपके मई के चौथे सप्ताह संपन्न होंगे। स्वास्थ्य में भी आप पहले से अच्छा फील करेंगे और कोई जमीन को लेकर आपका विवाद चल रहा था उस मैटर को भी सुलझने में आपकी स्थिति और परिस्थिति आपको सहयोग प्रदान करेगी। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जिनकी राशि सिंह है उनके साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में ठहराव आएगा। बहुत दिनों से जो आपके कैरियर में आपको लगातार समस्याएं आ रही थी उसका आपको समाधान होते हुए मिलेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा भी अगर आप बहुत दिनों से रखते थे तो आपको अच्छे गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। साथ ही साथ फंसा हुआ पैसा भी आपको निकल कर आएगा और आपके स्वास्थ्य में भी पहले से आपको अच्छा पॉजिटिव फील होगा और आप अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे। व्यापार की दृष्टि से भी पहले से आपका समय बहुत सर्वोत्तम है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कन्या, उनके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मन आपका शांत है। आपको कफ, खांसी, सर्दी की प्रॉब्लम हो सकती है। भ्रमण का आपको यात्राओं के योग बन रहे हैं, यात्राएं करेंगे आप। आपकी हवाई यात्रा होगी। साथ ही साथ अमोद प्रमोद में आपका समय बीतेगा और आप अपने जीवन में नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा कठिनाइयों भरा है। आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है।
तो इस सप्ताह आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी खांसी की समस्या हो सकता है कोई बड़ी बीमारी आपको घेर ले, खासकर पेट से रिलेटेड और लंग्स से रिलेटेड समस्या आपको आ सकती है। धन को लेकर भी प्रॉब्लम होगी, पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। करियर को लेकर भी जो आप दिशा चाहते हैं वो नहीं मिलने के कारण आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। तो कुल मिलाकर समय आपका पक्ष का नहीं है। यात्राओं को टालें और सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर आप फोकस करें, जिससे आपकी स्थिति आपके अनुरूप होगी, क्योंकि जान है तो ही जहान होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में ठहराव की स्थिति है, पहले से कार्य भी बेहतर होगा। यात्राओं को टाले मैं आपको कई दिनों से बोल रही हूँ। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति संभव है। जीवन में परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं होने के कारण थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। माता बहनों के साथ आपका संबंध खराब हो सकता है। साथ ही साथ कोई नए कार्य की शुरुआत के लिए थोड़ा सा आप समय को परिवर्तित हो जाने दीजिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो अब हम चर्चा करते हैं धनु राशि वालों जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपके जीवन में आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा। यात्राएं आप कर सकते हैं, क्या हवाई यात्रा आपकी हो सकती है। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर आपको लगातार समस्या आ सकती है। सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य भी विवाद की स्थिति हो सकती है। आपके साथ छल हो सकता है प्रेम संबंधों में, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और आवश्यकता से अधिक जीवन में किसी को महत्व ना दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। धन भी आपको आय से अधिक खर्च होगा, इससे भी आपके मन में थोड़ी परेशानी रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों के मन में थोड़ी सी निराशा, परेशानी रहेगी। भाग दौड़ की स्थिति बनी रहेगी। आपके जीवन में कई बदलाव होंगे जो आपको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्ट प्रदान कर सकते हैं। लोगों के साथ संबंधों को लेकर भी आप बहुत ही निगेटिव रहेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको परेशानी आ सकती है। वाहन धीरे चलाएं, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, अचानक कोई बड़ी परेशानी या बीमारी के प्रकोप में आ सकते हैं आप। एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की संभावना मुझे आपकी बनती हुई नजर आ रही है। तो वाहन सोच समझ के धीरे चलाएं। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। धन से ज्यादा अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो ही आप उस धन का उपभोग कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर की और अपने आसपास के वातावरण की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर मन खुश नहीं हो तो धन व्यर्थ होता है। तो आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये प्रयास करें कि मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें, नहीं तो आपको लगातार नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के साथ मई के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। धैर्य धारण करें, व्यर्थ के विवाद से बचें, मित्रों से बहस ना करें, पड़ोसियों से विवाद ना करें। जितना कम हो धन को दबाकर खर्चा करें। धन को जबरदस्ती खर्चीले स्वभाव के कारण आप खर्चा ना करें, क्योंकि भविष्य में आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। यात्राओं को टालें और अभी थोड़ा सा धैर्य धारण करके रहें, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार मई के चौथे सप्ताह हम राशियों के अनुसार प्रभावित होंगे। तो जिसकी जो राशि होती है उसका जीवन पर, उसका जन्म से मृत्यु तक प्रभाव पड़ता है, और इन्हीं प्रभाव के कारण हम अपने जीवन में सुख और दुखों को भोगते हैं। आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, अच्छे कार्य कर रहे होंगे और अपने कर्मों को निरंतर अच्छी दिशा देने का आपका प्रयास होगा, क्योंकि हम जो देते हैं वो लौट कर जरूर आता है। तो जब लौट कर हमारे पास ही आना है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो और हम अपनी अच्छी और मीठी वाणी का प्रयोग करें, जिसका किसी का मन आहत ना हो। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करती हूँ। साथ ही साथ अगर आप परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।